नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्लास है 13। इसमें आज जितने भी क्वेश्चंस होगा वो इसके बेस पे होने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जितने भी CGL के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसके बेस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। 3-4 फार्मूला, इसका फॉर्मेट पहले बनाना पड़ेगा जिससे ये क्वेश्चन क्या हो 30 सेकंड के अंदर में बने। ठीक है, तो आप देखिए 3 चीज़ आप नोट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी हो सकता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इजकल टू 0, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर दिया हुआ हो, इफ़ का मतलब यदि इतना इजकल टू 0 दिया हो, देन आप ये ट्रिक नोट कर लेंगे कि देन x इजकल टू वाई इजकल टू जेड इजकल टू 1 सेटिस्फाई करता है। वैसे ये हमने एक वीडियो बना रखा है हिट एंड ट्रायल में। हिट एंड ट्रायल में हमने इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है अलग ही क्वेश्चन है। कभी क्या होता है कि ये दिया होता है, कभी क्या होता है कि ये पूछता है, जैसे अभी पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो दोनों के लिए क्या क्या अप्लाई करेंगे मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यदि इसका वैल्यू 0 दिया हो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0 दिया हो, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की जगह पे क्या रखना है, 1 रखेंगे। ये देखिए 1 प्लस 1, यहाँ पे मैं जरा रख के दिखाता हूँ। 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, क्योंकि तीनों वैल्यू 1 है। और ये भी हो जाएगा आपका -1। 3 में से 3 चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जब कभी भी एग्जाम में ऐसा दिया हो 0 और उधर कुछ भी पूछ रहा है, अभी मैं इस पर भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये गिवन नहीं हो, जैसे अभी ये फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करो। इफ एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, जेड इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तब हम क्या करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इजकल टू एक फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो मैं आपको बताऊंगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। याद रखना आसान है। अगर माइनस का होगा तो इसके बीच में आएगा माइनस का साइन। अगर इसी में एक फार्मूला ऐसा बन जाए, ये तीनों में से CGL में से 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। प्री की बात करें या मेंस का, मेंस में तो बहुत सारा क्वेश्चन इसके बेस पे पूछता है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस तीनों में लग जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर आपको फाइंड करना हो, ये दोनों कब अप्लाई करेंगे, जब मुझे क्या करना हो, फाइंड करना होगा। ठीक है, ये कब अप्लाई करेंगे, जब गिवन होगा। गिवन होगा तो ये अप्लाई करना है, फाइंड करना होगा तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों फार्मूला एक दूसरे से मिलता जुलता है। कैसे याद करेंगे, अगर इसके बीच में माइनस का साइन है तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अगर इसके बीच में प्लस का साइन है तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, होल स्क्वायर लग जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, जरा मैं आपको पहले क्या करता हूँ, एक फार्मूला को वेरीफाई करके बताता हूँ कि ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसके बेस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि गिवन होगा तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। अगर ये दिया हुआ है, फाइंड करना है, तो मुझे ये दोनों फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आइए दोस्तों इसका वेरिफिकेशन देखते हैं कि ये फार्मूला ये इजकल टू ये कैसे होता है। ठीक है, आपके सामने एलएचएस क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड माइनस 2z एक्स डिवाइडेड बाय 2। क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, ये 2 आपका आ गया है। अब इसको हम फॉर्मेट करना है, मुझे ये लाना है। तो एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार, फिर 2y स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 बार, 2z स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या होगा, माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड माइनस 2z एक्स। अभी हम क्वेश्चन में नहीं आए हैं, अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला में पूरा वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि कैसे ये होता है। ठीक है,
डिवाइडेड बाय 2। अब आते हैं ग्रुपिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है फार्मूला? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से वाई स्क्वायर, ठीक है, मुझे क्या चाहिए? वाई माइनस जेड, यानी वाई जेड का टर्म उठाना है। वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2yz और प्लस एक वाला जेड स्क्वायर उठा लेंगे तो क्या बनेगा आपका? वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस, फिर आ जाइए जेड स्क्वायर, अब चाहिए मुझे जेड एक्स, तो जेड स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा ये? जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स या एक्स माइनस जेड, बात एक ही होता है, स्क्वायर लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। ये देखिए आपका फॉर्मूला आपका क्या हो गया? फॉर्मेट होके आ गया। यही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से तीसरे फॉर्मूला हमने लिखा था कि अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर सब में क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। वहाँ भी यही रीजन होगा, यहाँ सब में प्लस लगा देंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बन के आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस वाले में यहाँ आ जाएगा माइनस, प्लस वाले में क्या आ जाएगा? प्लस। अब आते हैं इस 3 फार्मूला पर एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन तो यही लिखा हुआ है, तो आइए जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ एक्स प्लस वाई, एक्स इजिकल टू 55, वाई इजिकल टू 45, जेड इजिकल टू 65, 30 सेकंड से कम में बन जाएगा क्वेश्चन। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये लगाएंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखते हैं जरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x में से y जाएगा तो कितना होगा? माइनस का 10, माइनस का 10 है, स्क्वायर लगा हुआ है, फिर भी लिख देता हूँ मैं माइनस 10 का स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये देखिए आप y माइनस जेड माइनस का 20, तो हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 65 में से 55 जाएगा, यानी कि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो 65 में से 55 जाएगा तो कितना होगा? 10 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ट्रिक याद है, तो कुछ नहीं करना, एक बार ए बी को माइनस करना है, बी सी को माइनस करना है, सी ए को माइनस करना है, तीनों को स्क्वायर कर देना है और सम करके डिवाइडेड बाई 2, आंसर आपका आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, 400 प्लस 200 हो गया 600 बटे में 2, आंसर इज 300। ये देखिए आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस पोजीशन में जब कभी भी दिखता है इफ, ये तो मैंने छोटा सा वैल्यू दिया है, यहाँ पे देता है 2005, अगला क्वेश्चन यही आने वाला है, x इजिकल टू 2005, y इजिकल टू 2006 और z इजिकल टू 2007। मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर यही आपसे पूछूंगा, फिर आएंगे प्लस में, फिर ये दे देंगे और आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे। ठीक है, आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इफ a इजिकल टू 2005, b इजिकल टू कितना 2006, c इजिकल टू कितना 2007, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे। इसका हमने क्या लिखाया था फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सीधे डायरेक्ट यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, b में से c को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर, तो 2007 में से 2005 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। बस इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, शॉर्टकट तरीका अप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 3। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब पूछेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस इसका लेना है, फिर इसका लेना है, फिर इसका लेना है। नेगेटिव पे आपको ध्यान नहीं देना है, अगर गलती से दिस माइनस दिस, अगर माइनस का 2 डिफरेंस होता है 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि इफ a प्लस बी इजिकल टू 10, चेंज क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम चेंज करके इसमें कराता रहूंगा मैं क्वेश्चन। a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10, b प्लस सी कितना है? 8, c प्लस ए कितना दिया हुआ है? 12। देन बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस चला गया, अब यहाँ पे आ गया प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको मैंने प्रीवियस में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि अगर ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, ऐसा अगर निकालने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था इसका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधे डायरेक्ट चलेंगे, आप पीछे देखेंगे एक बार जाके, मैंने सब कुछ लिखाया हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इसके बराबर होगा प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस c प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो एग्जाम में क्या होता है, सब कुछ करके दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट कभी पुट नहीं करना है। ठीक है, और ये तो वैसे भी
डायरेक्ट इसमें पुट होगा नहीं, क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, a तो है नहीं मेरे पास, तो इसलिए ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है इसमें। अब हो गया a प्लस बी का वैल्यू कितना है 10। अब जिसको ये फॉर्मूला पता है तो वो यहीं पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तीनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2, ट्रिक बन गया ये, है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर प्लस b प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, c प्लस a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12, तो हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय आपका हो गया 2, 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 2। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें जाके आप देखेंगे, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ठीक है। अब हो गया आपका, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 64 कितना 164, 164 प्लस 144 308, ओके 308 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 154 इज आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आते हैं a प्लस बी का वैल्यू 10 दिया हुआ था, अब हम इसी में क्या करेंगे, a का वैल्यू देंगे, b का वैल्यू देंगे और c का वैल्यू देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड करने के लिए एक बार प्लस a प्लस बी, फिर क्या करना पड़ेगा b प्लस सी। ये तो आसान था, a प्लस बी का वैल्यू गिवन कर दिया था। अब आपको a b और c सेपरेट वैल्यू दे के फिर बताता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, इफ a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू -98, c इज इक्वल टू 96, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा। इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा देता हूँ, प्लस माइनस सब कुछ मिक्स करके कराते हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछेगा तो आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए, इसका हमने फॉर्मूला क्या लिखाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये याद होगा तो यहीं से डायरेक्ट करेंगे, a प्लस बी, तो a प्लस बी तो यहाँ पे है माइनस, तो ये से क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 98 जाएगा तो कितना होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी 90 माइनस 98 और प्लस 96, तो क्या होगा मेरा माइनस का 2। ठीक है, तो -2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्लियर, और प्लस c प्लस a, तो c प्लस a यानी कि 196 हो जाएगा, c और प्लस a को ऐड करेंगे तो 196 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा कितना आपका 4, फिर ये भी हो जाएगा कितना 4, और 196 का स्क्वायर, तो हमको क्या करना पड़ेगा 196 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे तो इसमें क्या है, अब इसको स्क्वायर करने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये हो गया 4, ये हो गया 4 और यहाँ 196 का स्क्वायर जो है हज़ारों में जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कभी भी 13, 16 और 12 नहीं आएगा। ठीक है, आंसर इसका टिक लगा सकते हैं आप कितना, नन ऑफ दिस। लेकिन अगर 196 का स्क्वायर करना है, ठीक है 196 का मुझे स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है, ये 200 से कितना कम है, 200 से 4 कम है, तो हमको ऐसे करना है 196 इंटू 196, 200 से कितना कम 4, ये भी क्या है 4, तो क्या करेंगे या तो इसको इसे माइनस करेंगे या इसको इसे हम क्या करेंगे प्लस माइनस करेंगे, दोनों में से किसी एक को माइनस करेंगे। तो 196 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 192। ठीक है, अब हमने इसका बेस कितना लिया था 2 लिया था, 200 लिया था, तो 200 के लिए इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना 38 और 4 हो जाएगा 384 हो जाएगा, और 4 4 जा कितना होता है 16, ये लग जाएगा इसके आगे। ठीक है, 38416 हो जाएगा इसका 38। ये एक सिंप्लीफिकेशन में एक टाइप है मल्टीप्लिकेशन का जो मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल और अनकंडीशनल कैसे किए हैं। फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 38416 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर हम ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कभी भी 13, 16, 12 नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया नन ऑफ दिस। इसको आप लोग देख लेंगे कि कितना आएगा, बहुत ज़्यादा आंसर आने वाला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इफ a माइनस बी इजकल टू 5, b माइनस सी इजकल टू 6, c माइनस a इजकल टू कितना 10, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इजकल टू क्या होगा। अभी तक हमने जितना बात किया था उसमें ये था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब आगे हम लोग कहाँ माइनस वाले में, इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप जाके देखेंगे तो इसका हमने वेरिफिकेशन बताया हुआ है कि इसका हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, ये निकाला था
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और याद रखना आसान है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, अगर सब में होगा प्लस तो आप बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। कुछ नहीं करना है आपको, ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 5, ये हो जाएगा सीधे डायरेक्ट 5 का स्क्वायर, बी माइनस सी का वैल्यू दे रखा है तो 6 का स्क्वायर, और सी माइनस ए का वैल्यू दे रखा है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 25 प्लस 36 प्लस 100 डिवाइडेड बाय कितना 2। क्लियर, अगर इसको ऐड किया जाए तो हो जाएगा 100 प्लस 36 136 और प्लस 25 161 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाय 2, कट करेंगे तो 161 का आधा कितना होगा 80 पॉइंट हो जाएगा 5। क्लियर, ये रहा आपका आंसर, मतलब 2 लाइन में आंसर है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे क्या करो, इसको डायरेक्ट यहीं स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर सीधे मेंटली कितना 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, इतने में आपका आंसर है। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि पीछे हमने कराया हुआ है, तो कुछ बच्चे हैं जो देखते नहीं हैं, तो इसीलिए इसको अपना देख लेंगे कि ये इसका फार्मूला हो गया, उसमें हमने डायरेक्ट क्या किया, रख दिया। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा दोनों फार्मूला को याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट यहीं पर स्क्वायर 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 प्लस और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ए माइनस बी का वैल्यू हमने दिया हुआ है 5। अब क्या करेंगे, आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पहले ये क्वेश्चन कराया था, उसके बाद फिर क्या किए थे, ए का सेपरेट वैल्यू लिए थे। अभी अगला क्वेश्चन यही आने वाला है, ए का वैल्यू दिया रहेगा, बी का वैल्यू दिया रहेगा, सी का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, या तो वो माइनस करके देगा या सिंगल सिंगल वैल्यू देगा। अभी आ रहे हैं कि ए बी सी का अगर सेपरेट वैल्यू दिया हुआ तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू 2006, बी इज इक्वल टू 2007, सी इज इक्वल टू 2009, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ए माइनस बी का वैल्यू दे दिया था, ओके, बी माइनस सी का भी वैल्यू दिया हुआ था और सी माइनस ए का भी वैल्यू दिया हुआ था, फिर ये पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें सिर्फ ए बी सी का हम वैल्यू देंगे, लेकिन क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, आपको इसका फॉर्मूला हमने बताया हुआ है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए में से बी को माइनस करना है, तो ए में से बी को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 होगा, -1 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस बी माइनस सी करेंगे, 2007 में से 2009 जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 2009 में से 2006 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 2। तो 9 4 13 और 1 14, 14 बटे में 2 14 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 7। क्लियर है, ये रहा आपका आंसर। तो आपने देखा कि अगर a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, b माइनस सी का वैल्यू दिया हुआ है और c माइनस ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था, और अगर a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, c का वैल्यू दिया हुआ है, 2 टाइप का हमने क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर a स्क्वायर, अभी तक तो हमने इसका वैल्यू निकालना सीखा है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 दिया होगा, अब तब पूछेगा वैल्यू, तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों हमने बात किया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0, मैंने आपको शुरू में बताया था सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, अब आ गया रिवर्स क्वेश्चन, है ना, अभी तक मेरे से ये पूछ रहा था, अब दिया हुआ है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0 हो, तो मैंने आपको लिखाया था कि अगर इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है तो x इजकल टू 1, y इजकल टू 1 और z इजकल टू 1, ये हम क्या करेंगे, रख देंगे, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 3, ये भी हो जाएगा 1 इंटू 1, ये भी हो जाएगा 1 इंटू 1, ये भी हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया प्लस का 3 और ये हो गया माइनस का 3। प्रीवियस में हमने बता रखा है, इसको जाके एक बार देखेंगे आप, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, इसको सेटिस्फाई कर गया, इसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पूछ रहा है उसमें x की जगह पे क्या रख देना है 1, तो 4 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1, बस आंसर आ गया, ये हो जाएगा 4
+2 -3 डिवाइडेड बाई 2। 4 और 2 हो गया 6, 6 में से 3 गया कितना, 3/2 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया 3/2। ये रहा आपका सेकंड नंबर आंसर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। गिवन होगा तो x y z का वैल्यू 1 1 1 पुट करेंगे। अगर फाइंड करना होगा तो 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, या तो यहाँ पे माइनस का होगा या प्लस का होगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, फिर लास्ट में एक बार इसको रिवीजन कराऊंगा मैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ a = 95, b = 85 और c = कितना दिया हुआ है 100। तो आपको बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca = व्हाट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया हुआ है इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, कि a - b का होल स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर रहेगा माइनस, प्लस होगा तो यहाँ पर लग जाएगा प्लस, बस ये फर्क है, प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2। तो आइए a - b यहीं पे माइनस करते हैं, 95 में से 85 जाएगा तो कितना होगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 85 में से 100 जाएगा, क्योंकि b - c करना है, तो 85 में से 100 जाएगा तो कितना होगा -15 होगा। चलिए -15 लिख देते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और c - a हो जाएगा 100 - 95 जो होगा आपका 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 225, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 2। 225 + 25 कितना हो गया 250, 250 + 100 कितना हो गया 350, 350 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा कितना 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 5 जा 175 इज आंसर, जो है आपका आंसर नंबर कौन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया है कि a², अब मैं जरा एक बार इसको रिवीजन कराता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा। मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन की, अगर a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca = 0 दिया हुआ है, 0 गिवन हो, ये गिवन की बात है। ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि a = b = c = 1 पुट करेंगे। ठीक है, इसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने कराया है, अभी सारा टाइप मैंने क्वेश्चन करा दिया है। दूसरा मैंने बताया था कि a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca = a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। ठीक है, ये कब लगाएंगे, जब इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना हो, जो आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड करना होगा तो ये लगेगा। और तीसरा हमने बताया कि अगर a² + b² + c² प्लस ab प्लस bc प्लस ca, तो इसका क्या होगा फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर प्लस b + c का होल स्क्वायर प्लस c + a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों जो फार्मूला है, इसके बेस पर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो हमने ये पैटर्न आपको क्लियर किया है, इस पर जितने भी क्वेश्चन कराया है वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे।